फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था सिंगल ट्राई मल्टीपल कैच। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं नेस्टेड ट्राई कैच। स्टूडेंट, नेस्टेड ट्राई कैच का मतलब होता है ट्राई के ब्लॉक के अंदर दोबारा से ट्राई कैच डिक्लेयर करना या कैच ब्लॉक के अंदर ट्राई कैच डिक्लेयर करना, नेस्टेड ट्राई। तो ट्राई विद इन ट्राई कैच ब्लॉक इज नोन एज नेस्टेड ट्राई कैच। इसका यूज किया जाता है कि जब आपके प्रोग्राम में डिफरेंट पार्ट्स में एक्सेप्शन आने की संभावना है तो आपको नेस्टेड ट्राई कैच लगाना हो। चलिए, इसको पहले सिंटैक्स को थ्योरेटिकल समझते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है, फिर आपको एक प्रैक्टिकल कर देते हैं। स्टूडेंट, ए नेस्टेड ट्राई ब्लॉक रेफर्स टू द ट्राई ब्लॉक nested inside another try catch block. It is used to handle exceptions in cases where different exception occurs different part of the code. अगर आपके प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स में एक्सेप्शंस आ रही हैं तो आपको वहां नेस्टेड ट्राई कैच का यूज करना हो। इसका सिंटैक्स इस तरह से लिखा जाता है जैसे आपने एक ट्राई ब्लॉक लिखा है और ये इसका कैच ब्लॉक है। ये इसकी हैंडलर क्लास। अब इस ट्राई के अंदर आपने ट्राई लिखा है और ये कैच। इसी तरह से कैच के अंदर भी ट्राई हो सकता है, कैच। क्लियर है? तो इसे कहते हैं नेस्टेड ट्राई कैच। चलिए, प्रोग्राम हम इसका डिजाइन करते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे और वो इनपुट जो है वो न्यूमेरिक टाइप होना चाहिए और हमें उनके बीच में डिवीजन करना है। अब वो न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर टाइप भी हो सकती है और फ्लोट टाइप भी हो सकती है। तो हमें पहले चेक करना है कि यूजर से जो हमने इनपुट लिया है वो इंटीजर टाइप है या फ्लोट टाइप है। अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर डिवीजन, अगर फ्लोट टाइप है तो फ्लोट डिवीजन हमें करना। चलिए चेक करते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे लिखा जाएगा और चेक करना है कि वैलिड आर्गुमेंट है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं है, ये भी हम उसमें चेक करें। चलिए, तो इस प्रोग्राम को हम नेस्टेड ट्राई कैच की हेल्प से बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यूजर से इनपुट लेते हैं। तो मैंने स्टूडेंट एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ले ली है s1 और s2। टी आउट एंटर नंबर। अब यूजर जो नंबर इनपुट कर रहा है वो इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप कुछ भी हो सकता है। तो हमने सी इन करा लिया s1 में। इसी तरह से फिर सी आउट लिखा जिसमें आपने लिखा है एंटर नंबर और ये हमने सी इन करा लिया है s2। तो हमने दो नंबर यूजर से इनपुट लिए, एक s1 और एक एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड। अब हमने एक फंक्शन कॉल करा है, इस फंक्शन का नाम रखा है हमने डिवाइड और इसमें s1 और s2 पास कर। ओके, डिवाइड डिवाइड। ये हमने एक स्ट्रिंग s1 में और एक स्ट्रिंग s2 में फॉर्मल पैरामीटर में रिसीव कर ली। तो यहाँ पर s1 जो आपका स्ट्रिंग टाइप है और s2 जो स्ट्रिंग टाइप है ये डिवाइड के अंदर पास किया दिया गया है एज ए आर्गुमेंट जो हमें s1 और s2 में रिसीव कर। चलिए, सबसे पहले हम इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे अपने नंबर में, डबल में। तो डबल में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आपने सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक लिखा स्टूडेंट, ओके, और यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये कन्वर्ट नहीं हो पाया, किसी वजह से ये कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर आएगी इनवैलिड
आर्गुमेंट। ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, ई रख लीजिए और यहां पर आपने सी आउट प्रिंट करा लिए, इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू। ये एक्सेप्शन कब आएगी स्टूडेंट? जब आपने यहाँ पर S1 और S2 जो वैल्यू आपने ली है यूजर से, न्यूमेरिक स्ट्रिंग, अगर वो अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, तो जब ये एक्सेप्शन है, यानी कि जब स्ट्रिंग है इसके अंदर जो नंबर होंगे वो अगर अल्फा न्यूमेरिक होंगे तो ये एक्सेप्शन इनवैलिड स्ट्रिंग वाली आएगी। चलिए, सबसे पहले आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लीजिए डबल वैल्यू। तो आपने एक डबल वैल्यू ली है ए और यहाँ लिखा है STOF। अब स्टूडेंट ये स्ट्रिंग टू फ्लोट, तो इसके लिए आप एक काम कर ली, यहाँ लिखिए हैश इंक्लूड और स्ट्रिंग में से लाइब्रेरी स्ट्रिंग हेडर फाइल जो लाइब्रेरी है उसे इंक्लूड करा लीजिए। इससे ये फंक्शन मिलेगा आपको स्ट्रिंग टू फ्लोट, यानी कि डबल में कन्वर्ट करेगा। तो S1 लीजिए, फ्लोट वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। फिर एक फ्लोट वैल्यू लीजिए दूसरी B, इसमें लिखिए STOF और यहाँ रख लीजिए S। चलिए, सबसे पहले आपने क्या करा, S1 और S2 को कन्वर्ट करके देखा है कि फ्लोट में वो कन्वर्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। अगर हो पा रहे हैं तो आपने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लीजिए ओके, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ दोनों न्यूमेरिक स्ट्रिंग सही आ गई। चलो रन करके दिखाएं आपको। ये देखिए पार्ट में इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले ये आपसे एक इनपुट लेगा, एंटर नंबर 56, एंटर सेकंड नंबर 42, ओके नंबर सही है। चलिए एक बार दोबारा रन करके देखिए, आपने नंबर इनपुट करा दैट इज 45 एंड सेकंड नंबर इज W34, इनवैलिड न्यूमेरिक स्ट्रिंग, क्योंकि W34 इज नॉट ए प्रॉपर नंबर, इट इज ए अल्फा न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक कन्वर्ट नहीं होता, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, यानी कि इतना कोड हमारा प्रॉपर वर्क कर। अब स्टूडेंट जो नंबर आपने यहाँ पर कन्वर्ट करे हैं स्ट्रिंग टू फ्लोट, अब इनके बीच में डिवीजन करना है। तो आपने फिर यहाँ पे एक ट्राई लगाया, ओके, यहाँ भी तो आपको डिवाइड करके देखना है। चलिए अब इस डिवाइड में हमें चेक करना है कि हम जो ये नंबर A और B डिवाइड करने जा रहे हैं ये डिवाइड हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो डिवाइड की भी एक एक्सेप्शन आने की है कि जो हमारा A है, A डिवाइड बाई B करूंगा तो यहाँ पर जो B है वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, ये भी एक एक्सेप्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हम देखिए ये है स्टूडेंट नेस्टेड ट्राई, ट्राई विद इन ट्राई। यहाँ पर A और B को हम ट्राई करके देखें कि वो डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि इफ B इक्वल टू 0, अगर B की वैल्यू 0 है तो यहां से ये थ्रो करेगा रन टाइम एरर, जो आपने यहां लिखा है डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब इस ट्राई की ये कैच है नेस्टेड इनर कैच, इसमें आपने रन टाइम एरर को हैंडल कर लिया और यहां पर आपने प्रिंट करा दिया सी आउट, ठीक है। ये आ गई आपकी एक्सेप्शन। और स्टूडेंट ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि इनर वाले से आ रहा है, ये इनर एक्सेप्शन है, ठीक है। ये आपने लिख दिया डॉट वॉट, ये भी बाहर वाली में आपने लिख रखा है आउटर, जिससे कि हमें पता रहे कि एक्सेप्शन जो हमें मिल रही है वो किस कैच ब्लॉक से मिल रही है। आउटर का है इस वाली कैच से, इनर है ये इनर वाली। तो अगर आपने ट्राई लगाया कि अगर B की वैल्यू 0 है तो थ्रो करें रन टाइम एरर डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, नहीं तो ये एल्स में एक फ्लोट वेरिएबल लिया मैंने C, A डिवाइड बाय B और ये आपने सी आउट प्रिंट करा।
डिवाइड इक्वल टू, ये देखिए क्लियर स्टूडेंट। ट्राई, ट्राई के अंदर ट्राई कैच। तो स्टूडेंट ये है आपका इनर ट्राई, इनर ट्राई यानी नेस्टेड ट्राई। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करें। तो प्रोग्राम किस तरह से है, हमने यूजर से 2 नंबर इनपुट लिए हैं, दोनों नंबर इनपुट होकर डिवाइड में हमने पास करे आर्गुमेंट एज ए जो स्ट्रिंग टाइप है, फिर हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करा है फ्लॉट में। अगर वो फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बी को चेक करेगा क्या वो 0 है, तो यहाँ पे एक नेस्टेड ट्राई लगाइए क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आने की पूरी उम्मीद है। अगर बी 0 है तो रन टाइम एरर थ्रो करेगा। ये देखिए अब आप इसे रन करके देखिए, 45 एंड 0 इनर इनर ब्लॉक आ रही है, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। दोबारा रन करके देखिए, वैल्यू इनपुट करिए आपने 45 एंड 3, आंसर इज 15। ओके, एक बार रन किया, आपने इनपुट किया A23 और 34, आउटर ब्लॉक से आ रहा है इनवैलिड न्यूमेरिक्स। क्लियर है स्टूडेंट। इस तरह से आप ये देखिए चेक कर सकते हैं कि जो नंबर है क्लियर वो न्यूमेरिक है तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो एक्सेप्शन आ जाएगी। अगर न्यूमेरिक है डिवाइड हो रहा है और उसमें डिवाइड करने ए डिवाइड बाय बी और उसमें अगर बी 0 है तो ये फिर थ्रो करेगा रन टाइम। क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें और एक कंडीशन लगाते हैं कि ये हमारा जो डिवाइड है ये हमारा फ्लॉट वैल्यू के साथ है। अगर मुझे इंटीजर का डिवाइड और फ्लॉट का डिवाइड दोनों अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट फिर मैंने यहाँ पर एक ट्राई लगाया और ट्राई के अंदर मैंने यहाँ पर देखिए क्या करा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये जो हमने यूजर से नंबर लिया है ये हमारी फ्लॉट वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू, मतलब ये जो नंबर हमने S1 और S2 में यूजर से इनपुट लिए हैं इसको हमने फ्लॉट में कन्वर्ट कर लिया। अब सबसे पहले चेक करना है कि फ्लॉट वैल्यू है भी कि नहीं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या करा, एक इंटीजर वेरिएबल लिया x जिसमें मैंने a स्टोर करा लिया, एक इंटीजर वेरिएबल लिया y जिसमें मैंने b। अब फॉर एग्जांपल मान के चलिए S1 की वैल्यू है 4.5 और b की वैल्यू है 2.0। अब देखिए जब आप a इज फ्लॉट, इस फ्लॉट को x में रखेंगे तो यहां पर x की वैल्यू आएगी 4 और y की वैल्यू आएगी 2। यहां पे टाइप कास्टिंग हो जाएगी, यहां पर टाइप कास्टिंग होगी फ्लॉट टू इंट, फ्लॉट से इंट में कन्वर्ट कर दें। यहां भी टाइप कास्टिंग होगी और इस वाले केस में भी ये फ्लॉट टू इंट कर, तो यहां पर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 आई। क्लियर है। अब आपने क्या करा, फिर एक फ्लॉट वेरिएबल लिया टेम्पररी वेरिएबल t1 और इसमें आपने क्या करा, जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल है a दैट इज फ्लॉट उसमें से आपने x को माइनस कर दिया। तो देखिए a मेरे पास क्या है, a है 4.5 माइनस x क्या है इंटीजर वैल्यू 4, तो रिमाइंडर क्या बचा 0.5 बचा, ये तो बचेगा। इसी तरह से आपने प्लॉट एक t2 ले लिया जिसमें आपने लिख दिया b माइनस वाई। b माइनस वाई का मतलब हो गया स्टूडेंट 2.0 माइनस 2, यहां बचेगा 0। अब देखिए अब मैं t1 में तो आया 0.5 और t2 में आया 0। अब देखिए 0.5 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू मैंने a और b में ली है वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस ट्राई में हमने लिखा, इस वाली ट्राई में कि इफ
ध्यान से देखिएगा, इफ और एल्स। अब ध्यान से देखिएगा, इफ T1 इज ग्रेटर देन 0 या T2 इज ग्रेटर देन 0। T1 अगर ग्रेटर देन 0 है, देख लीजिए 0.5 है, और अगर T2 ग्रेटर देन 0, इन दोनों में से अगर कोई भी 0 है तो यहां से थ्रो करें 1.0, मतलब एक फ्लोट वैल्यू थ्रो करें, और यहां से थ्रो करें 1। बस इतना लिख दिया आपने। क्लियर है? अगर T1 की वैल्यू या T2 की वैल्यू दोनों में से कोई भी 0 से बड़ी है, तो जैसे यहां पर आया, देखिए क्या आया 0.5, तो मैं यहां से थ्रो कर रहा हूं एक फ्लोट वैल्यू, ठीक है। और अगर नहीं ऐसा तो एक रिटर्न थ्रो कर रहा हूं इंटीजर वैल्यू। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये ट्राई है और इसमें थ्रो करिए। अब आपने इस ट्राई की, ये देखिए, ये तो आपका डिवाइड वाला था ना, ये तो इसने थ्रो करी है 1.0 और 1। देखिए यहां पर आपने एक वैल्यू ले ली है फ्लोट टाइप, एफ ले लीजिए, एक कैच दूसरी लगाइए, ये हो गई आपकी सिंगल ट्राई मल्टीपल कैच, आई ले लीजिए। मतलब मैं फ्लोट और डिवाइड की दोनों को अलग अलग करना चाह रहा हूं। ये देखिए, तो हमने अब तक ये पहचान लिया है कि यूजर से जो नंबर इनपुट हुआ है वो हमारे पास किस फॉर्मेट में है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, मैं समझ सकता हूं कि वहां पर कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया कोड, शायद आप नहीं समझ पाए, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि वो कोड किस तरह से काम करेगा। स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि यूजर से जो हम नंबर इनपुट ले रहे हैं, जो हम उससे कह रहे हैं कि एंटर नंबर, एंटर ए और एंटर बी। अब स्टूडेंट हमें नहीं पता वो नंबर जो इनपुट करेगा यूजर, वो नंबर न्यूमेरिक टाइप होगा, अल्फान्यूमेरिक होगा या डेसिमल होगा। मतलब नंबर ए और बी में 45 और 5 भी हो सकता है। ये हो गया आपका इंट टाइप, सही बात है। 4.5 या 5.0 इस तरह से भी हो सकता है। ये हो गया आपका फ्लोट टाइप, आप समझे। अगर ए 45 और बी 5, तो स्टूडेंट ये हो गया आपका अल्फा न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक। ओके, अब मैं चाहता हूं कि अल्फा न्यूमेरिक है तो इनवैलिड इनपुट आ जाए, तो ये एक एक्सेप्शन हो गई, इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन। ओके, चलिए अगर फ्लोट है तो डिवाइड करें, तो यहां पर फ्लोट डिवीजन हो, क्या हो, फ्लोट डिवीजन, फ्लोट का डिवाइड हो, और यहां पर इंटीजर डिवाइड हो। आप समझे? अब स्टूडेंट यहां भी या तो प्रॉपर आंसर आएगा, यानी कि या तो सक्सेस होगा, ऐसी यहां भी सक्सेस होगा, या यहां भी एक्सेप्शन आएगी। दो ही तो काम होंगे, या तो यहां भी एक्सेप्शन आ सकती है, यहां पर जो एक्सेप्शन आएगी वो स्टूडेंट डिवाइड बाय 0 की होगी। आप समझ गए? या तो सक्सेस हो जाएगा, फ्लोट को डिवाइड करने में सक्सेस हो गया, एक्सेप्शन किसकी आएगी, डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0। ऐसे यहां भी एक्सेप्शन जो आएगी वो किस चीज की आएगी, डिवाइड बाय 0। तो देखिए कितनी बन रही है आपकी, इनपुट लेते समय 3 कंडीशंस बन रही हैं। वो इंटीजर टाइप हो सकता है, फ्लोट टाइप हो सकता है, या अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक है तो सीधी इनवैलिड इनपुट एक्सेप्शन आ जाए। अगर न्यूमेरिक है तो वो डिवाइड करें, डिवाइड करने पे अगर सक्सेस है तो ठीक है, डिवाइड करने पे अगर सक्सेस नहीं हो रहा तो डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन आएगी। अब वो इंटीजर में भी होगी, फ्लोट में भी होगी। आप समझ गए? ठीक।
तो मैंने यही चीज मैंने यहाँ करी है। देखिए मैंने क्या करा है, जो सबसे वाली पहली वाली जो ट्राई है, सबसे फर्स्ट ट्राई जो है, वहां पे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखा है STOF, यहाँ पर मैंने S1 लिया है, STOF यहाँ पर मैंने S2 लिया है। अब अगर स्टूडेंट ये कन्वर्ट नहीं हुए, ये कन्वर्ट नहीं हुए किस में, प्लॉट में, ए और बी, अगर ये फ्लॉट में कन्वर्ट नहीं हुए तो मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक है। क्या है, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 2.2 और 2.1, तो ये फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं A 2.0, तो क्या ये फ्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, A 2.0 नहीं होगा ना, तो ये यहीं पर इस कैच में आ जाएगा, इस वाली कैच में आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, इसे हम इनवैलिड आर्गुमेंट कहेंगे। चलिए इस वाली में आ गया है इनवैलिड आर्गुमेंट। लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो गया, अब स्टूडेंट जैसे मैंने लिखा 2.5 और 3.2, तो ये फ्लॉट है। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिखा है 4 और 5, तो ये इंटीजर है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैंने वैल्यू इंटीजर रखी थी या फ्लॉट, मतलब नंबर तो इंटीजर और फ्लॉट दोनों ही नंबर है ना, लेकिन एक होल नंबर है, राउंडेड नंबर है, एक डेसिमल, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल लिया x, एक इंटीजर वेरिएबल लिया y, और a और b को उसमें स्टोर करा। अगर स्टूडेंट ये है 2.4, तो इसमें से ना केवल यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा, इसमें से 2.4 में से केवल 2 जाएगा। यहाँ पे लिखा आपने 3.5, क्या लिखा 3.5, तो इसमें से y में केवल 3 जाएगा। डेसिमल वैल्यू को ये इग्नोर कर देगा, डेसिमल वैल्यू इग्नोर होगी, 2 और 3 है, क्लियर है। अब मैंने फिर एक टेम्पररी वेरिएबल लिया फ्लॉट T1, एक फ्लॉट वेरिएबल लिया T2, ओके। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओरिजिनल वैल्यू दैट इज a माइनस x और b माइनस y, ओके। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपने बताया 2.4 है, और b की वैल्यू क्या है, वो आपका होगा 3.5 है, x की वैल्यू क्या है 2, और y की वैल्यू क्या है 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आएगा 0.4 और इसका आएगा 0.5। अब मैंने यहां पर इफ लगाया कि इफ, आप समझ गए, अगर T1 की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट, T1 की वैल्यू आई 0.4, क्या वो बड़ी है 0 से, या T2 की वैल्यू बड़ी है 0 से। अगर इन दोनों में से T1 या T2 में से कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी हुई, अब बताओ क्या 0 से बड़ा है 0.14, यस 2 है। 0 से बड़ा है 0.5, यस 2 है। तो यहां से ये थ्रो करे कि ये एक न्यूमेरिक फ्लॉट डेसिमल वैल्यू है, तो मैंने यहां से लिख दिया 1.0, कुछ भी लिख दो 1.0 लिख दो। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में थ्रो करे 1, तो ये 1.0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से फ्लॉट थ्रो हो रहा है और यहां पे इंटीजर थ्रो, ये इंटीजर ये फ्लॉट। बस अब मैं 2 कैच लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, देखो इस वाली ट्राई की, देखो इस वाली ट्राई, ये जो ट्राई लिखा है ना मैंने यहाँ पर, ये ट्राई, देखिए ट्राई के अंदर ट्राई, ये ट्राई, इसके अंदर ट्राई, हो गया नेस्टेड ट्राई। अब इस ट्राई की 2 कैच होगी, एक कैच में तो फ्लॉट होगा, एक कैच में इंटीजर, क्लियर है। चलिए ये देखिए हो गया स्टूडेंट थ्रो। तो देखो इस थ्रो को तो मैं ले ले रहा हूँ 1.1, आप 1.0 लिखिए, फ्लॉट वैल्यू हो गई, यहाँ से इंटीजर, तो फ्लॉट में आ गया 1.0 और अब इंट में आ जाएगा 1। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये वैल्यू जो हमने इनपुट ली है वो न्यूमेरिक होल नंबर है या डेसिमल वैल्यू। अगर डेसिमल वैल्यू है कैच में आ गया, तो स्टूडेंट ये देखो
अब जो मैंने यहाँ पे डिवाइड करा था ना वो यहाँ करूंगा, ये देखिए। फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया ट्राई, ट्राई हो गया, ये कैच। अब फिर ट्राई लगाऊंगा, आप कहोगे फिर मतलब कैच के अंदर ट्राई, हाँ कैच के अंदर ट्राई, तो ये कैच के अंदर ट्राई आ गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा कि ये जो वैल्यू मेरे को मिली है ए और बी, जिनको मैं डिवाइड करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, ए और बी, ये इसमें लगाया कि इफ बी इक्वल टू जीरो है, अगर बी की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है, तो थ्रो करें रन टाइम है, रन टाइम है, और यहां लिख दे डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नहीं तो एल्स वाले पार्ट में प्लॉट डिवीजन कर दे, सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, सी आउट, ये हो गया आपका प्लॉट डिवीजन, प्लॉट डिवाइड, ओके, ये हो गया आपका प्लॉट डिवीजन। और कैच में आपने ले ली रन टाइम, क्या ले ली, रन टाइम है, ओके, और यहां आपने प्रिंट करा सी आउट, हाँ जी, ये आ रहा है आपका फ्लॉट वाली एक्सेप्शन, तो आप फ्लॉट लिख दीजिए, इसे पता रहे कि जो एक्सेप्शन आ रही है वो फ्लॉट से आ रही है, डॉट व्हाट, लीजिए ये प्रिंट करा देगा। तो ये है आपकी रन टाइम एरर का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ये स्ट्रिंग आके स्टोर हुई है। तो आपने लिखा आर ई डॉट वॉट, तो वॉट यानी क्या है, तो प्रिंट कर देगा डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, कौन सा, फ्लॉट से, ओके। तो देखिए कैच के अंदर ट्राई कैच, प्लॉट वाला। अब यही चीज इंटीजर के लिए आ जाए, फिर लिखो ट्राई, अब इस ट्राई वाले ब्लॉक में लिखो कि इफ, अब इंटीजर वैल्यू कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट, इंटीजर वैल्यू है हमारे पास एक्स और वाई, क्या है, एक्स वाई, तो आपने यहां लिखा एक्स एंड वाई, तो हमने लिखा वाई इक्वल टू जीरो, अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो थ्रो करे रन टाइम एरर, इसमें भी आप लिख दिया डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, ओके। अब आप इसमें आ जाइए और यहां लिखिए रन टाइम एरर, ये आपने इसको हैंडल कर दिया। इस वाले एल्स वाले पार्ट में ये हो गई आपकी इंटीजर डिवाइड, ऊपर वाली थी फ्लॉट डिवाइड, ये ले लीजिए जेड इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय, सी आउट, यहां लिख लिया आपने, ये है हमारा इंटीजर वाला डिवाइड, ये था आपका फ्लॉट वाला डिवाइड, ये है आपका इंटीजर वाला डिवाइड, ओके। चलिए, और अगर ऐसे नहीं हुआ तो यहां लिखिए सी आउट, बता दीजिए कौन से वाले से आ रही है, ये जैसे आपने यहाँ बताया इसमें कि ये फ्लॉट वाली आ रही है, तो इसी तरह से आपने यहाँ बताया कि ये जो एरर आ रही है, ये एक्सेप्शन जो आ रही है, ये इंटीजर वाली है, डॉट व्हाट, ओके, इनवैलिड चल ही रहा है। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये है आपका आउटर ट्राई, चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं कि आउटर से आई है इनवैलिड, ठीक है। और स्टूडेंट फिर ट्राई लगाया जिसमें आपने थ्रो करी है, अगर डेसिमल वैल्यू है तो 1.0, इंटीजर वैल्यू है तो 1, अगर ये थ्रो इस कैच में आई है तो ये फ्लॉट वैल्यू है, तो आपने यहाँ पर फ्लॉट डिवीजन करा है, ठीक है। और अगर ये वैल्यू 1 आई है तो ये कैच में जाएगी इंटीजर वाले, तो यहाँ पर आपने इंटीजर डिवाइड, क्लियर है। चलिए प्रोग्राम को सेव करिए और एक बार रन करके देखिए। सबसे पहले हम एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू रखते हैं 23 12, देखिए आउटर वाले से आ गया, चलिए एक बार फिर रन करिए, अब की बार दोनों इंटीजर वैल्यू रख के देखते हैं, 12 और 3, देख लीजिए इंटीजर वाला डिवाइड है। चलिए अब की बार एक इंटीजर एक्सेप्शन रख के देखते हैं, आपने इनपुट करा 12 और 0, देख लीजिए इंटीजर वाला डिवाइड बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ट्राई के अंदर कैच, कैच के अंदर ट्राई, वहां से एक्सेप्शन आया है, ओके। चलिए एक बार फिर रन करके देखते हैं,
अब की बार स्टूडेंट ये ओहो ये गलती से यहाँ पर 12 लिखा रह गया है, ये वो टाइप हो गया था। चलिए फिर रन करिए एक बार। आपके डेसिमल वैल्यू आपके आपने लिखा है 4.5 और 2.0। क्लियर है? ये देखिए टर्मिनेटिंग कॉर्ड डबल। अच्छा डबल वैल्यू हो रही है स्टूडेंट। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप नंबर इनपुट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट डबल होता है ना। तो स्टूडेंट हम हमारे क्या करना है, हमें ये आपने फ्लॉट में लिया है, लेकिन जब अभी डिवाइड होके आ रहा है तो ये डबल में रिटर्न कर रहा है ना। तो बस आप यहाँ पे फ्लॉट की जगह यहाँ पे डबल ले लीजिए, ठीक। नहीं तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी जगह जगह। तो टाइप कास्टिंग के बजाय स्टूडेंट मैं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो डबल होती है। हो जाएगा स्टूडेंट। इसके लिए आपके लिए होमवर्क है, आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे करना था ना, यहाँ टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। लीजिए लीजिए, ओके। चलिए फिर एक बार रन करते हैं। ये देखिए 4.5 और 2.0 या डिवाइड डबल। ओके, टाइप कास्टिंग की वजह थी और प्रोग्राम बिल्कुल सही है यार। एक बार यहाँ भी एक्सेप्शन रख के देखते हैं। आपने वैल्यू रखी 4.5 और 0.0, देखिए डबल डिवाइड बाय 0 इज नॉट। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखिए ये है ट्राई विद कैच, ट्राई के अंदर ट्राई कैच, कैच के अंदर ट्राई कैच, तो ये है नेस्टेड ट्राई। क्लियर है स्टूडेंट? अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है ये समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू हमें बताइए, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे, आपको दूसरा एग्जाम्पल देके समझाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।